हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए विज्ञान पेपर का 80 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि ये इम्पोर्टेंट 100% रहेगा 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फुल मार्क 80 रहने वाला है साइंस पेपर में, जो कि 20 नंबर प्रैक्टिकल से रहता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, विद्युत का अच्छा चालक इन 4 ऑप्शन में कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, शुष्क सेल में ऋण मतलब क्या होता है? निगेटिव वाला चिन्ह, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 का सी नंबर हो जाएगा। जस्ता का बना होता है, निगेटिव वाला जो चार्ज होता है, ये पोल जो होता है, 2 प्रकार का पोल होता है बैटरी में, ठीक ना। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ये माइनस वाला जो पोल बना होता है वो जस्ता का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जूल का मान कितना होता है? तो एक जूल बराबर कितना होता है? तो एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो कि इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के, ये 100% लड़ेगा। 17 नंबर, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बोल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी जितना बताएंगे सब इम्पोर्टेंट है, जो कि चून के लाया गया ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO2 का होल 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन भस्म की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं NaCl। NaCl एक नमक है, ये भस्म की प्रक्रिया को प्रदर्शित यहाँ पे नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन ए नंबर में सिनेवर या जिंक ब्लेड या बॉक्साइड या सोडियम क्लोराइड, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जिंक ब्लेड जो होता है ये जस्ता का एक प्रमुख अयस्क होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करना है, इम्पोर्टेंट रहेगा ये सब। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, सिलिकॉन है एक प्रकार का क्या है? तो सिलिकॉन जो एक प्रकार का है वह धातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी नंबर, उपधातु कहलाएगा सिलिकॉन, जिसे हम SI से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या SI से डिनोट करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित नहीं रहता? अल्कोहल मतलब शराब हुआ, ठीक ना। तो उसमें जो मात्रा मिलाया जाता है इन 4 ऑप्शन में, किस चीज़ को मिलाया जाता है? उपस्थित नहीं रहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 21 का डी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें स्थित नहीं रहता है अल्कोहल में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये सब उपस्थित रहता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथोनोइक अम्ल है, तो इसका नाम बोलना है क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक रहता है वो हमेशा पेड़ पौधे की तरह रहता है, जो कि हमेशा सूर्य के प्रकाश जैसा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्राप्त करेगा, सूर्य के प्रकाश को भी क्लोरोफिल। तो स्वपोषी का मतलब हुआ जो सांस लेते हैं, निर्जीव वस्तु हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये जो पाया जाता है मैग्नीशियम, ये किस चीज़ में पाया जाता है? तो 24 का यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी नंबर, ठीक ना। ऑक्सीटोसिन जो है ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें पादप हार्मोन की प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 25 का डी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में जो नर प्रजनन अंग है यह कौन सा है?
तो 26 का ए नंबर हो जाएगा पुकेसर। पुकेसर इसमें फूल में नरजनन अंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल पे नए होते हैं आप लोग, वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। 27 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। द्विखंडन मतलब क्या, जिसको हम लोग काट के उसमें दो भाग कर देंगे, वह इन चार ऑप्शन में कौन नहीं है। तो यहाँ पे इष्ट एक ही विखंडन वाला होता है, ठीक है, जो कि द्विखंडन नहीं होता इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करना है, तो बी नंबर राइट। 28 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वह सूर्य प्रकाश की तरह होता है, ठीक ना, जो कि सूर्य प्रकाश का ऊर्जा को स्रोत करता है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कर लेता है। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो कि ये जो वैज्ञानिक थे, ये मटर के पौधे पे ये अपना जो था यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे उत्पादन किया था, ये नियम पे इसने मटर के पौधे को लेके ये आविष्कार किए थे। किस चीज़ के, वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा अनुवांशिकी के पिता में, तो पता चल जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते। तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक ही कहलाएंगे, ठीक है ना, तो हरे पेड़ पौधे हमें उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट। 31 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, नर और मादा। तो नर यहाँ पे हो गया पुरुष, मादा हो गया यहाँ पे स्त्री। तो यहाँ पे इसमें बोल रहा है नर में कितना युग्मक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो यहाँ पे 31 का बी नंबर हो जाएगा 23। अगर जोड़ा पूछता तो 46 कर लेते, ठीक ना। तो यहाँ पे गुणसूत्र सिर्फ पूछा, अगर गुणसूत्र में जोड़ों की संख्या पूछता तो यहाँ पे 46 हो जाता। चलिए 32 नंबर, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन जो परत है ये किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 33 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी जब हम बनाते हैं उसमें जो दर्पण का युक्त करते हैं उसमें अवतल दर्पण का युक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन मतलब झुकाव अधिक, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी कलर जो रहता है ये सबसे नीचे में रहता है और सबसे झुकाव में रहता है, इसलिए इसका विचलन अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 35 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है। 36 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो 36 का ए नंबर हो जाएगा ध्रुव पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारा जो टिमटिमाता है उसका कारण है वायुमंडल में जो है उसमें अपवर्तन के कारण जो है, उसी के कारण जो है यहाँ पे तारा टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव के नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह कैसा होता है। तो यहाँ पे 38 का बी नंबर हो जाएगा, 1/16 सेकेंड तक उसके आँख में कोई भी चीज़ की देखी हुई छवि रह सकती है। चलिए नेक्स्ट नंबर 39 नंबर, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बनेगा तो हमेशा सीधा और हस्तरित रहेगा। 40 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है। तो m बराबर कितना होगा, v/u होता है, v/u। चलिए 41 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर कितना माइक्रोफैराड होता है या एम्पियर होता है। तो यहाँ पे 10⁻³ एम्पियर होता है। 42 नंबर, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में किए जाते हैं, रेल इंजनों में भी और विद्युत उत्पादन में भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित कौन करता है। तो कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर विद्युत ऊर्जा करता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
44 नंबर सोने की परमाणु संख्या 89 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 79 होता है, जिसे हम 79 कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन ऑक्सीकरण की जो क्रिया है नहीं है, तो अपक्षेपण नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वह 2 होती है। 47 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। 5.6 से अधिक होता है या कम होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.6 से कम होता है अम्लीय जलीय वर्षा। चलिए 48 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में हमेशा जो रहेगा यहाँ पे मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। 49 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं। तो विद्युत चुंबक को जब भी हम लोग बनाएंगे उसमें जो उसका उपयोग करेंगे छड़ का, तो किस छड़ का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नरम लोहा का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए अभी की इस क्लास में आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव बताया गया 80 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, जो कि ये आप लोग को इम्पोर्टेंट रहेगा 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी लोग को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।